ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, देखते ही देखते नवरात्रि के 7वें दिन अर्थात माँ काल रात्रि के पूजन का दिन आ गया है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित होता है। माँ काली दुष्टों का संहार करती है। इन माँ काली का रूप देखने में अत्यंत ही भयंकर है, परंतु वे अपने सभी भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। इसलिए माँ काल रात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ काल रात्रि का वर्ण काला है और उनके 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। माँ काल रात्रि गदर्भ अर्थात गधे की सवारी करती है। माँ काल रात्रि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती है। तो आइए जानते हैं माँ काल रात्रि की कथा, पूजन विधि, रंग, मंत्र और उनके प्रिय भोग क्या हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि जैसे ही रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसे एक और दानव बन जाते। रक्त बीज सभी मनुष्यों को एवं देवताओं को परेशान करता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता गण भगवान इंद्र के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं की शक्ति व तेज से माँ काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती काल रात्रि कहलाई। दोस्तों, माँ काल रात्रि का स्वरूप रात के अंधकार की तरह काला है। माता के गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। दोस्तों, माँ काल रात्रि को गुड़ अत्यधिक प्रिय है। इसलिए नवरात्रि के सप्तमी तिथि को माता काल रात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा भक्तगण माता को हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, माँ काल रात्रि का प्रिय कलर गुलाबी है, इसलिए इस दिन आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता को भी गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। माँ काल रात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के सप्तमी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके माता की पूजा के लिए गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान्न आदि चीज़ों से विधि पूर्वक माता काल रात्रि का पूजन करें। पूजा के समय आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ काल रात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन आप काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र आदि का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप सरसों या तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, माँ काल रात्रि की पूजा करने से आपको शनि ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति खराब है तो माँ काल रात्रि का पूजन करके आप इस दोष को दूर कर सकते हैं। यदि आपको हड्डियों में दर्द होता है या आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है, किसी भी कारणवश आपके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते,
या किसी को कुष्ठ रोग इत्यादि हैं तो वे भी माँ कालरात्रि का पूजन करके अपने इन दोषों को दूर कर सकते हैं और इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस दिन भक्त को गुड़ का दान भी करना चाहिए। गुड़ का दान करने से भी आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। माता के पूजन के लिए आप मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। दोस्तों, माँ पार्वती के रौद्र रूप को कालरात्रि कहा जाता है। कालरात्रि माता दुष्टों का संहार करती है, परंतु जो भक्तगण सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ माता का पूजन करते हैं उनके सभी कष्टों को माता कालरात्रि दूर करती है। इसके अलावा जो लोग तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, वशीकरण इत्यादि करते हैं, वे सब भी माँ कालरात्रि का ही पूजन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। माँ कालरात्रि आप सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए आप सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अन्य लोगों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।